जय मसीह की क्यूबर ऑफ गॉड के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर हर व्यक्ति को विभिन्न भूमिकाएं सौंपता है जिससे वह अपने भेजे गए उद्देश्य को पूरा कर सके, चाहे पुराने नियम में हो या नए नियम में। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर की आत्मा लोगों को सहायता करती है ताकि वह अपने जीवन के मकसद को पूरा कर सके। फिलिस्तीन के हाथों से इस्राएल को छुड़ाने के लिए पैदा हुआ ऐसा ही एक व्यक्ति शिमशोन था। परमेश्वर ने उसके माता पिता को नाज़र के रूप में बड़ा करने का निर्देश दिया था। नाज़र ऐसे लोग होते हैं जो स्वेच्छा से अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं और प्रभु के लिए विशेष व्रत लेते हैं और कुछ नियमों का पालन करने शपथ लेते हैं। हालांकि शिमशोन स्वेच्छा से शपथ नहीं लिया था, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वह जन्म से लेकर मृत्यु के दिन तक नाज़िर बना रहे। कई बार परमेश्वर किसी विशेष उद्देश्य के लिए कुछ व्यक्तियों को अलग करते हैं। किसी किसी को तो परमेश्वर देरी से बुलाता है, लेकिन कुछ लोगों ऐसे हैं जो अपने विशेष बुलावे से पैदा होते हैं। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय का 24 से 25 तक हम पढ़ते हैं। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महंदान में उसको उभारने लगा। वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने शिमशोन को उत्तेजित या उभारना शुरू कर दिया था। परमेश्वर शिमशोन को फिलिस्तीन के सामने उतारना चाहता था। परमेश्वर एक मौका ढूंढ रहा था कि किस प्रकार से शिमशोन को वो अपने उद्देश्य की ओर ले जा पाए। इतने बड़े दिव्य उद्देश्य होने के बावजूद शिमशोन और परमेश्वर के बीच गहरा संबंध नहीं था। उसने कभी भविष्यवाणी नहीं की और ना उसने परमेश्वर से कभी अपनी बुलावट के बारे में कुछ पूछा। वही हम देख सकते हैं कि किस प्रकार गिदयोन परमेश्वर की परीक्षा ली जब परमेश्वर ने उसे बुलाया। परमेश्वर ने शिमशोन को उत्तेजित और उभारते हुए अपने उद्देश्य की ओर ले जाना पड़ा, क्योंकि शिमशोन ने कभी परमेश्वर से अपना जीवन का मकसद या उद्देश्य नहीं पूछा। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय के 8 में लिखा है, तब मानो ने यहोवा से यह विनती की कि हे प्रभु, विनती सुन। परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। शिमशोन के पिता को उस स्वर्गदूत से मिलने की इच्छा थी जिसने मनोह की पत्नी के बारे में कहा था, पर शिमशोन ने कभी ऐसी इच्छा प्रकट नहीं की। उसने कभी परमेश्वर से यह प्रार्थना नहीं की और ना ही उसने परमेश्वर से अपने जीवन के उद्देश्य को पूछा। हम भी कई बार अपने से बड़े लोगों की बात सुनकर या किसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी सुनकर तृप्त हो जाते हैं। हम उस परमेश्वर की खोज नहीं करते जिसने हमारे बारे में उन लोगों से कहा था, लेकिन हमें परमेश्वर से हमारे बुलावट को सिद्ध करना चाहिए। दूसरे पत्रस 1:10 में लिखा है, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। शिमशोन का जीवन एक नाज़िर व्यक्ति की तरह होना चाहिए। ऐसा ही परमेश्वर भी चाहते थे, पर यह बात वह समझ नहीं पाया। उसकी चाल चलन से यह बात सिद्ध होती है। उसने एक फिलिस्ती लड़की से विवाह करने की इच्छा रखी, वैश्याओं के साथ संबंध बना। उसने मरे हुए शरीर को छुआ जो एक नाज़िर व्यक्ति से उम्मीद नहीं कर रखते। इन सभी अपराधों के बावजूद परमेश्वर ने उसे संभाला। शायद परमेश्वर उसे अपने उद्देश्य पूरा करने का समय दे रहे थे। परमेश्वर उसके साथ तब तक था जब तक शिमशोन ने अपनी शक्ति का रहस्य नहीं बताया। शिमशोन को विशेष बनाने वाली एकमात्र चीज उसकी शक्ति थी। उसने इसमें गर्व किया, लेकिन जब उसने दलीला को अपने सामर्थ्य का रहस्य बताया तो उसने अपने सामर्थ्य और उद्देश्य को तुच्छ समझा। आज भी हमारे प्रतिभाओं पर गर्व होंगे, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रतिभाओं को क्यों दिया था और हमारे लिए बुलाए जाने और चुन लिए जाने का कारण क्या था। हमें अगर उस उद्देश्य को पूरा करना है तो हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध होना चाहिए, ना तो हम भटक जाएंगे और शिमशोन की तरह गिर जाएंगे।
शिमशोन ने इस्राएलियों को पलिस्तियों से छुड़ाने के लिए नहीं लड़ा, बल्कि वह तो अपने पति, पत्नी और उसके परिवार को जलाने के कारण पलिस्तियों से लड़ा। बदला लेने की भावना से उसने यह काम किया। अंत में भी उसने जब परमेश्वर से प्रार्थना की तो उसने अपनी 2 आंखों के बदला लेने के उद्देश्य में परमेश्वर से सामर्थ्य की मांग की। एक नाज़िर व्यक्ति को अगर अपने शपथ से छुटकारा चाहिए तो वो अपने बाल काटकर वेदी में जलाई गई आग पर डालने की आज्ञा थी। परंतु यहाँ शिमशोन के जो बाल थे वो दलीला के गोद में जा गिरे। अगर हम आज सतर्क ना रहे तो परमेश्वर की जो कृपा हम पर है, या यूं कहिए जो हमें दूसरों से विशेष बनाती है, वो ऐसे ही किसी दलीला की गोद में जा गिरेंगे। परमेश्वर के बुलावे और उद्देश्य को तुच्छ मत मानो। इन वचनों से आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद।